आपको बता दें कि बीजापुर में सीआरपीएफ जवानों के साथ मुठभेड़। तो बीजापुर में सीआरपीएफ जवानों के साथ मुठभेड़ हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 3 नक्सली। तो 3 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, छत्तीसगढ़ से मौके से हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो हथियार भी जो है बरामद किए गए हैं। मिर्तुअर थाना क्षेत्र के पोमरा के जंगलों में ये जो है मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी, छत्तीसगढ़ से बीजापुर में सीआरपीएफ जवानों के साथ मुठभेड़ हुई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 3 नक्सली। तो 3 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, छत्तीसगढ़ से मौके से हथियार भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ जवानों के साथ मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए हैं, और क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज सुबह की जो घटना सामने आई है वो काफी दर्दनाक रही है। और अगर सूझबूझता से अगर काम नहीं लिए जाते जवान के द्वारा तो आज बड़ी हादसा भी हो सकती थी। सुरक्षा कर्मियों के साथ में आज जो मुठभेड़ हुए उसमें 3 नक्सली तो मारे गए हैं, लेकिन ये जो वारदात हुई है मौके से भी हथियार बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन काफी जद्दोजहद के साथ में ये जो बड़ी कामयाबी मिली है सुरक्षा कर्मियों को, तो ये काबिले तारीफ है। लेकिन इसके साथ साथ एक सावधानी बेहद आवश्यक है कि आसपास के जो मूवमेंट है, खास से ऐसे मूवमेंट के ऊपर निगरानी रखना सख्त आवश्यक है। और इसके अलावा जो छिप करके जो नक्सली हमला करते जा रहे हैं उसके ऊपर जो इंटेलिजेंस की जो पॉइंट होनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाया है अब तक के, तो अब भी खतरा बना हुआ है। और देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर जो मुठभेड़ हुई है उसमें क्या किस तरीके से और जो नक्सली मारे गए हैं क्या इनामी नक्सली हैं, इसकी पुष्टि कर पाना भी मुश्किल है। लेकिन हाल ही में कुछ जो वहां सुरक्षा कर्मी थे उनके द्वारा माध्यम से जानकारी मिली है कि ये जो नक्सली हैं ये झीरम घाटी कांड में भी सम्मिलित रहे। तो ऐसे अंदाजा लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो नक्सली मूवमेंट में जो हमला हुए हैं और जो नक्सली मारे गए हैं वो जो झीरम घाटी कांड में रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नक्सली हैं जिनकी पुष्टि की जा रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर नक्सलियों का जो साठगांठ बन करके सामने आ रहा था और वो हमेशा घात लगा करके जो बैठे रहते हैं वो किस तरीके से पुलिस जूझ पाती है उनसे, और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो आएगी वो सबसे काबिले तारीफ रहेगी। जी अखिलेश, जिस तरीके से बात कर जाए, 3 नक्सली जो हैं ढेर कर दिए गए हैं, तो ऐसे में क्या किसी सीआरपीएफ के जवान को भी कोई चोट सामने आई हो, कि किसी को चोट लगी हो या कोई घायल हुआ हो? देखिए, घायल 2 हमारे जो जवान हैं वो घायल हुए बताया जा रहा है। उनको रायपुर शिफ्ट करने की जो तैयारी है वो भी की जा रही है। लेकिन जो और जो मूवमेंट बना करके जो रखने वाली बात है, चाहे नक्सलियों की जो आसपास की जो मूवमेंट देखी जा रही है, लगभग सुरक्षा बलों को पोमनार के जंगलों में 30 से 40 नक्सली होने की जो सूचना मिली थी वो काफी डेंजर पॉइंट पे बताया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे जो जवान हैं, अब सुरक्षा बल के जो जवान जो जैसी ही उनको जानकारी मिली तो तत्कालिक हालात में जवानों की जो बल संख्या है वो काफी बढ़ा दी गई है। अब इसमें बल संख्या बढ़ा देने के बाद जो पॉइंट निकल करके सामने आएगा, खास तौर से पोमरा जो इलाके हैं जिनके जंगलों में 30 से 40 नक्सली होने की जो पुष्टि की जा रही है, ये नक्सली जो है कब तक के क्या इसकी हालात है और किस तरीके से इनका मूवमेंट रहा है, और ऐसी जो हमले हैं जो सुरक्षा कर्मियों के ऊपर होने की जो संभावनाएं बनी रहती है वो कब तक कर पाता है या फिर जवान उनके ऊपर कूच कर देगी, ये अब कुछ ही देर में बताया जाएगा। लेकिन अब तक की जो जानकारी मिली है वो स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है कि कुछ हमारे जो जवान हैं वो घायल हुए हैं और उनको रायपुर शिफ्ट किया जा रहा है। एक निजी अस्पताल में उनका इलाज भी कराया जाएगा। जी चलिए अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।